ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज का वीडियो हरितालिका तीज व्रत कथा और महात्म के बारे में है। अगर आपको आज का वीडियो जो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विनोद कुमार गौतम, पीहू गौतम चैनल के माध्यम से। हरितालिका तीज व्रत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरतालिका, हर माने हरण और आलिका माने सखी, अर्थात इस व्रत को हम हरितालिका तीज व्रत कहते हैं। हरितालिका तीज व्रत इस वर्ष जो है 21 अगस्त को दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। हरितालिका तीज व्रत जो है मनाने की विधि इस प्रकार है कि सभी औरतें भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम से इस व्रत को धारण करती हैं और तृतीया को पूरे दिन और रात को शंकर जी का पूजन करती हैं और चतुर्थी को शिवलिंग का विसर्जन करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत जो है इसको मनाने का इस प्रकार विधान है कि हरितालिका तीज व्रत को शिवलिंग और या तो सोने की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति पार्वती माता के सहित घर में स्थापित की जाती है। चंदेवा ताने जाते हैं, फुलैरा घाला जाता है और मिठाई, गुजिया आदि प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। हवन रात भर किया जाता है, भजन गाए जाते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं। इस प्रकार जो है उनका पूरा व्रत चलता है। इसको व्रतों का व्रतराज भी कहा जाता है और इस व्रत का बड़ा ही महात्म है। इसको सबसे पहले पार्वती माता ने किया और कहते हैं कि इसकी कथा इस प्रकार है कि एक समय शंकर भगवान और पार्वती माता शिव दरबार में बैठे हुए थे। सभी नंदी श्रृंगी सब कुछ बैठे हुए थे। उसी समय पार्वती माता के मन में ख्याल आ गया। उनने भगवान शंकर से चर्चा की कि हे भगवान, हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया कि मुझे आप जैसे पति की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर ने कहा कि एक समय की बात है, आप राजा हिमांचल की पुत्री थी और आपकी माता मैना थी। आप छोटे से ही, बचपन से ही शिवभक्त थी और आपको पति के रूप में शंकर भगवान जैसे या शंकर भगवान को चाहने की इच्छा थी। आप जो है मुझे पाने के लिए दुर्गम गुफा में जाकर तपस्या किया करती थी। गर्मियों में बाहर धूप में खड़े होकर तपस्या करती थी और ठंडियों में पानी में खड़े होकर तपस्या करती थी, लेकिन मेरे दर्शन आपको प्राप्त नहीं हुए। फिर आपने क्या किया कि ऊर्ध्व होकर वायु का सेवन किया। कुछ समय 6 मास तक आपने तपस्या की, आपका शरीर दुर्बल हो गया और आपके शरीर को देखकर राजा हिमांचल, आपके पिता, दुखी हुए और आपके विवाह की चिंता करने लगे। उसी समय नारद जी दिखे और नारद जी से आपके विवाह के बारे में चर्चा की। नारद जी ने विष्णु भगवान से चर्चा की और उनकी चर्चा जो है स्वीकृति के रूप में हिमाचल को राजा को सुनाया। हिमाचल राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी कि विष्णु भगवान से उनका विवाह किया जाएगा। इस बात को सुनकर आप दुखी हुई और आपने अपनी व्यथा सखी को सुनाई और सखी ने आपकी व्यथा जानकर आपको इस गहन जंगल में, गहन गुफा में आपको ले गई। उसी समय हस्त नक्षत्र की भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। आपने रात में बालू की शिव प्रतिमा स्थापित की और आपने विधि विधान से मेरी पूजा की, अर्चना की और हवन किया। मैं उसी समय मेरा सिंहासन हिल उठा और मैं वहाँ प्रकट हुआ और आपसे वर मांगने को कहा। आपने मुझे पति प्राप्त, मुझे जैसे पति को पाने की इच्छा जाहिर की और मैंने एव मस्तु कहकर, तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। उसी समय राजा हिमाचल आपको ढूंढते हुए वन में पहुँचे और वहाँ मूर्छित हो गए। और उसी समय जो आपकी सखी थी वो शिवलिंग को लेकर चतुर्थी के दिन नदी के पास गई। वहाँ उन्होंने राजा को देखा और उन्होंने राजा से आपकी बात कही। राजा ने आपको आश्वासन दिया कि आप जिसे पति रूप में चाहती हैं उसी से आपका विवाह होगा। आपने प्रसन्नता जाहिर की, आप महल गईं और राजा ने आपका विवाह शिव के साथ कर दिया। तो इस प्रकार इस व्रत की कथा थी। इस व्रत को करने से जो सौभाग्यवती नारियाँ होती हैं वो इस व्रत को करती हैं और सौभाग्य की प्राप्त होती है और कन्या को सुंदर पति और अच्छा घर प्राप्त होता है
और अंत में शिवलोक को जाती हैं, शिवपुर की वासी होती हैं। इस व्रत का इस प्रकार विधि, पूजन और महत्व था। पूजन जो है शंकर जी का पंचोपचार या षोडशोपचार या दशोपचार से किया जाता है। इस प्रकार इसकी कथा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।